नमस्कार साथियों। एक तरफ तो पूरे देश में नीट के पेपर लीक के मामले को लेकर पूरे देश में एक उबाल सा है। छात्र संघ सड़कों पर है और कई प्रकार के प्रदर्शन करने के बाद, दिल्ली में प्रदर्शन करने के बाद शिक्षा मंत्री को वहाँ के इस्तीफा देना पड़ा। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार में जो चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती 2024 की, उसका जो परिणाम आया थोड़ा सा निराशास्पद रहा। कारण ये है कि जो उसकी जो कट ऑफ जारी करी गई है, अगर आप भी इस कट ऑफ चार्ट को देखकर मंथन करें तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि आरक्षण का कोई मायने नहीं रहा है। कोई भी जो दिव्यांग है परीक्षा की तैयारियां करता है, अच्छे अंक प्राप्त करता है, लेकिन उनके अंक को भी लगभग साधारण या जनरल कैटेगरी के बराबर ही अंक लाने पर नियुक्ति दी जाती है। इस भर्ती में 10-15 अंक लाने पर लोगों को नौकरियां मिली है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो दिव्यांग श्रेणी में LDCP कैटेगरी में 70 से 114 कट ऑफ कर दी गई। जिन जिन लोगों के परीक्षा पास करने के बाद 85, 90, 100 नंबर प्राप्त करने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हो सका है। वहीं दूसरी ओर देखें तो 10 से 15 नंबर पर ही आरक्षित वर्ग को नौकरियां मिल गई है। तो ऐसे माहौल में परिवर्तन की आवश्यकता है। जिन लोगों को आरक्षण का फ़ायदा मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा है। विधवा और भूतपूर्व सैनिकों को इस भर्ती के अंदर अवश्य फ़ायदा मिला है, लेकिन जो दिव्यांग का जो कैटेगरी है LDCP, उसमें हमारे अनुसार विरोधाभास रहा है कि अगर कोई भी दिव्यांग अगर 200 में से 114 नंबर लेके आता है तब जाके आप नौकरी प्राप्त करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसको दिव्यांग कैटेगरी का कोई फ़ायदा मिलेगा। भर्ती परीक्षाओं के संबंध में जो भी छात्र संगठन आगे आते हैं, उनसे मेरी विशेष मांग है कि जो कट ऑफ की जो नॉर्मलाइजेशन है उस पर सरकार के समक्ष अपनी बात रखें, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखें, क्योंकि जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वास्तव में मिल नहीं पा रहा है। सरकार पुनः मंथन करें, आप लोग भी मंथन करें। जब LDCP दिव्यांग को अगर जनरल कैटेगरी के बराबर अगर नंबर लाकर ही अगर नौकरी मिलती है तो फिर ऐसे रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या है? ये तो रिजर्वेशन ही उल्टा उसके लिए नुकसानदायक होगी। आगामी समस्त भर्तियों के लिए मैं जो भी परीक्षार्थी तैयारियां कर रहे हैं उनको सचेत कराना चाहता हूँ कि अधिकतम नंबर लाना ही आपका उद्देश्य नहीं है। आपकी कैटेगरी के अनुसार, आपकी कट ऑफ के अनुसार आपको नंबर लाना है, लेकिन परीक्षा के परिणाम के बाद जब इस प्रकार की कट ऑफ जारी होती है तो वो वास्तव में दुखद होती है। उसमें आप चाहे कितनी तैयारियां कर लो, सरकार ने जो करना है वो करना है। तो ऐसे परिणामों से जो वास्तव में जो बच्चे तैयारियां करते हैं, जिनके अधिकतम नंबर आ रहे हैं, उनके अगर चयन नहीं हो पाता है तो ये एक चिंता का विषय है। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार से परिवर्तन लाना आवश्यक है कि जिनको रिजर्वेशन की जो आवश्यकता है उनके लिए कट ऑफ का जो फॉर्मूला है वो वापस से रीसेट किया जाए, क्योंकि जो पात्र है जिनको वास्तव में रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। और जब भी आप कट ऑफ सेट करें, इस तरीके से सेट करें कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको उसका बेनिफिट मिले।